गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पहल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 23 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अच्छे के साथ अच्छा बनो लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि पानी के साथ गंदगी साफ़ की जा सकती है लेकिन गंदगी के साथ गंदगी नहीं साफ़ की जा सकती। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जो आज पहली बार चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको हमारे चैनल पे जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी अपलोडिंग होती है चैनल पे, जो भी अपडेट होगा वो हाथों हाथ आपको मिल सके। और साथ ही दोस्तों आपको PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। शोले फिल्म में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस कॉमेडियन का निधन हो गया? तो उनका क्या नाम था दोस्तों? जगदीप। ठीक है, जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से अपने सिने यात्रा की शुरुआत की थी, जिससे के जरिए दिग्गज फिल्म निर्माता BR चोपड़ा ने निर्देशन में कदम रखा था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो कौन सा देश है? वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश सरकार द्वारा आगे आने वाले ईद उल ज़ुहा बकरीद के त्यौहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। किस कन्नड़ टीवी अभिनेता और फिटनेस ट्रेनर का निधन हो गया? तो दोस्तों वो हैं सुशील गौड़ा। कौन है? सुशील गौड़ा। जानकारी के मुताबिक फिल्म अभिनेता सुशील गौड़ा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों के पेशकश के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों वो कंपनी है बजाज एलायंस। इस साझेदार के बाद अब बजाज एलायंस के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक के सभी शाखाओं 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। इस साझेदारी के तहत बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सभी उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बचत, सेवानिवृत्ति, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारी जीवन बीमा जैसे उत्पाद शामिल होंगे। बात करते हैं दोस्तों करूर वैश्य बैंक की। इसका मुख्यालय है करूर, तमिलनाडु में है। इसकी टैगलाइन स्मार्ट वे टू बैंक, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं NS श्रीनाथ। बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पुणे में। और इसके जो MD और CEO हैं वो हैं तरुण चुग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने आकाश मिसाइल विपन सिस्टम के लिए भारतीय सेना वेरिएंट के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रक्षा अनुसंधान व विकास एवं प्रयोगशाला के साथ लाइसेंस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी TOT एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों वो कौन है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। आकाश मिसाइल भारत में निर्मित पहली मध्य श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 860 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वार कर सकती है। आकाश मिसाइल की थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। आकाश मिसाइल DRDO द्वारा डिज़ाइन और विकसित की गई और
BDL द्वारा निर्मित है। आकाश का उपयोग करके हवा में 30 किलोमीटर की दूरी तक जेट, ड्रोन, इस तरह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे हवाई लक्ष्यों को गिराया जा सकता है। इस मिसाइल को टैंक और ट्रकों जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ISRO, इसरो जिसको बोलते हैं अपन शॉर्ट में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसकी स्थापना कहाँ पे, संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 में। भारत डायनामिक्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में। इसकी स्थापना भी भारत में ही है। इसकी स्थापना 1970 में हैदराबाद में की गई थी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है? तो दोस्तों वो है गोल्डन बर्डविक तितली। कौन सी है? गोल्डन बर्डविक तितली। हाल ही में इसकी और अन्य 24 प्रजातियों की तितली के नए मापों की जानकारी बायोनोट्स के नवीनतम अंक में प्रकाशित की गई थी, जो कि लाइफ फॉर्म्स पर होने वाले शोध के लिए प्रकाशित किया जाने वाला त्रैमासिक समाचार पत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने व्यापक टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। कौन सा है? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। ठीक है, कॉम्पैक्ट एक्सेल कोविड-19 RT-PCR टेस्टिंग सहित RNA एंड DNA आधारित टेस्टिंग करने के लिए मॉलिक्यूलर नैदानिक मैनुअल प्रक्रियाओं को ऑटोमेटेड करने के लिए भारत की पहली मशीन है। ठीक है, बात करते हैं माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन की। इसमें कार्यकारी निदेशक है शैलेंद्र कवाड़े एंड इसके प्रबंध निदेशक है हंसमुख रावल और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 में, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अमादू गोन कुल्लीबली का निधन हो गया? तो दोस्तों वो कहाँ के, कौन, क्या नाम है उनका? नहीं सॉरी, किस देश के हैं वो? आइवरी कोस्ट। कहाँ के हैं? आइवरी कोस्ट के। आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामूस्क्रो तथा वहाँ की मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CF फ्रैंक है। और इसकी लैंग्वेज भी कौन सी लैंग्वेज है यहाँ की? फ्रेंच लैंग्वेज है। तो अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इसके मैप में नोट कर लेते हैं आइवरी कोस्ट कहाँ पे पड़ रहा है। वर्ल्ड मैप में देखें तो अपन ये इस स्थान पे लोकेटेड है। ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका के अंदर आता है। ये कंट्री है जिसके ये कुछ पड़ोसी देश भी हैं, लिबिया है, गुजुनेवा है, माली है, घाना है। तो ये अफ्रीकन देश हैं, तो ये बीच में इनके आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रोनेम एल वेलवी ने संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों वो कहाँ की हैं? वो हैं मिस्र की। कहाँ की हैं? मिस्र की। वे साल 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली स्क्वैश खिलाड़ी बनी है थी। इसके बाद साथ ही वह किसी भी खेल की दुनिया में शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने वाली पहली अरब महिला भी बन गई थी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों मिस्र की। मिस्र के को इपियात कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम इपियात है। और ये सऊदी अरबिया में सऊदी अरब के कंट्री के अंदर आता है। ठीक है, और ये वर्ल्ड के अंदर इस स्थान पे लोकेटेड है। और इपियात की अपन बात करें तो यहाँ की राजधानी है वो है कायरो। यहाँ की करेंसी है इपियन पाउंड और यहाँ की पॉपुलेशन है 9.84 करोड़ 2018 की वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न में से
किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को ख़त्म करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर कानून के हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि इसकी घोषणा इनकी सरकार हांगकांग में उन पर निवासियों को पनाह मुहैया कराने पर विचार कर रही है जिन्हें उस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय कानून लागू करने के चीन के कदम से खतरा है। ऑस्ट्रेलिया के मैप में बात करते हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड मैप के अंदर यहाँ पे लोकेटेड है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबेरा है। यहाँ की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ 2018 के हिसाब से। करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्कॉट मॉरिसन हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हाल ही में गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो दोस्तों वो किया है गूगल करंट्स के नाम से। ठीक है, ये एक सोशल मीडिया ऐप है। गूगल करंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यूज़र को अपने कलीग्स से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज़ की जानकारी यूज़र हासिल करने के में सक्षम बनाता है। गूगल की बात करें तो अपन गूगल के जो सीईओ हैं वो इंडिया के ही हैं, सुंदर पिचई, जिनका काफ़ी अभी चर्चा में रहे हैं। इसकी स्थापना की गई है 4 सितंबर 1998 में और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अल्फ़ाबेट INC है। इसका हेडक्वार्टर वो है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो है लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO राज किरण राय का कार्यकाल आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ चल रही उसकी विलय प्रक्रिया के मद्देनज़र कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों वो साल हैं 2। कितने साल हैं? 2 साल। राय को 1 जुलाई 2017 को 30 जून 2020 तक 3 साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक का प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। राय का कार्यकाल विलय की प्रक्रिया पूरी सही तरीके से करने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। हाल ही में BCCI के CEO ने इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम है दोस्तों राहुल जौहरी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इन इंडिया BCCI प्रेसिडेंट हैं इसके जो सौरव गांगुली हैं, सेक्रेटरी हैं जय शाह, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में, और इसका जो खेल है वो है क्रिकेट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के संगीतकार चार्ली डैनियल का निधन हो गया? तो दोस्तों वो किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध हिडन ट्यून द डेविल वेंट डाउन टू जॉर्जिया, जिसके लिए उन्हें 1979 में एकमात्र ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था, उन्हें 2016 में कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। हाल ही में किस संस्था की इमारत को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग USGBC लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ओलंपिक हाउस दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। ठीक है, इस ओलंपिक हाउस का उद्घाटन पिछले साल 23 जून को हुआ, जो कि स्थिरता के लिए IOC के मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक
माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है वो है लाउसनी स्विट्ज़रलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच, और इसकी स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस में की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जोन्स लेक लोसेल द्वारा अपना द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों वो स्थान अपने को मिला है 34वां स्थान। इसके साथ में देखिए पहला स्थान किसका है? यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है फ्रांस, पांचवा स्थान है कनाडा, और छठा स्थान है न्यूजीलैंड, सातवां नीदरलैंड का। इनके स्कोर भी दिए हुए हैं साथ में, देखिए दोस्तों 1.31 के साथ में ये है, और आयरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, और 34वां स्थान किसका है? भारत का। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी के बारे में, कुछ डिटेल में बताता हूँ आपको मैं। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स GRETI 210 संकेतकों पर आधारित, जिसमें स्थिरता और लचीलापन, स्वास्थ्य और कल्याण, प्रोपटेक और विलेप का अतिरिक्त डेटा शामिल किया गया है। सभी को कुछ प्रतिशत के साथ 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: परफॉर्मेंस मेजरमेंट 25%, मार्केट फंडामेंटल 16.5%, गवर्नेंस ऑफ लिस्टेड व्हीकल 10%, रेगुलेटरी एंड लीगल 23.5%, ट्रांजैक्शन प्रोसेस 15%, सस्टेनेबिलिटी 10%। इसमें 99 देशों और क्षेत्रों सहित 163 शहरों को कवर किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे। RBI के अनुसार, रिजर्व बैंक के अनुसार, किस राज्य का बाजार वित्त वर्ष 2021 में कर्ज के मामले में पहला स्थान पे पहुंच गया है? तो दोस्तों वो राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। भारतीय रिजर्व बैंक के जारी के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2021 में 30,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके बाद महाराष्ट्र 25,500 करोड़, आंध्र प्रदेश 17,000 करोड़, और राजस्थान फिर सेम ही स्थान पे है, 17,000 करोड़ राजस्थान का है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वो है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो दोस्तों वो हैं गोवा के राज्य, गोवा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे वो। यह 2 बार 1999 और 2002 में गोवा विधानसभा से विधायक चुने गए थे, और 2000 में मनोहर पर्रिकर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में IIT एलुमनी काउंसिलिंग ने किस संस्था के साथ संयुक्त रूप से कोविड-19 और रोगी डेटा विश्लेषण पर शोध के लिए साझेदारी की है? तो दोस्तों वो किसके साथ की है? CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा IIT के पूर्व छात्रों की परिषद IIT एलुमनी काउंसिलिंग दुनिया की सबसे बड़ी मॉलिक्यूलर नैदानिक प्रयोगशाला मेगा लैब मुंबई स्थापित करने पर भी काम कर रही है। इस साझेदारी से विश्व की सबसे बेहतरीन टेस्टिंग और उपचार
पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के साथ साथ वैश्विक डाटा लीडरशिप स्थापित करने की संभावना है। बात करते हैं दोस्तों कुछ IIT एलुमनी के बारे में। IIT एलुमनी काउंसिलिंग की स्थापना वर्ष 2019 में सामाजिक महत्व की परियोजना को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। इस देश के सभी 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का उत्कृष्ट तकनीकी इस्तेमाल संसाधनों के पूर्व छात्रों की फैकल्टी का सबसे बड़ा निकाय है। इसके अलावा इससे दुनिया की सबसे बड़ी वायरोलॉजी लैब टेस्टिंग सेंटर की शुभारंभ भी की गई, घोषणा की गई है। इसमें 1 करोड़ प्रशिक्षण करने की क्षमता है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटरेक्टिव बायोलॉजी, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1977 में, और कहाँ पे की गई थी, ये दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जो हैं वो है कौन है, अनुराग अग्रवाल। कौन है, अनुराग अग्रवाल। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है। ठीक है, किसने लगाई है दोस्तों, वो है देश कौन सा है, नेपाल। जो अभी अपना आपको पता होगा तो विवाद चल रहा है उनके साथ कुछ। भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश के सभी भारतीय न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। यह कदम भारतीय न्यूज़ चैनलों द्वारा नेपाल के कवरेज को लेकर ऑनलाइन स्तर पर हुई भारी आलोचना के मद्देनज़र लिया गया है। इसमें नेपाली नेतृत्व को लेकर खराब छवि पेश की गई थी, इसलिए ये कदम उठाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। आज का करंट अफेयर्स में कुल 21 क्वेश्चन ही है। तो इसी के साथ दोस्तों एक बार फिर से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कंटेंट मिलता रहे। और अभी हम कल या परसों में ज़्यादा लाइव टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए दोस्तों, जिससे आपको अच्छे से ऐसा कंटेंट हमारा मिल सके। और जो भी आपको खामियां लग रही हैं तो दोस्तों वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको हम आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो दोस्तों PDF का लिंक मैं हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों वीडियो चैनल का डिस्क्रिप्शन भी मैंने इसमें डाल दिया है, और ये टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन का मैंने लिंक डाल दिया है इसके अंदर। तो आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह फिर एक बार नए करंट अफेयर्स के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ बढ़िया। और इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह। धन्यवाद दोस्तों।